रवि दृष्टि जिनेश्वर, भाग 11वां, तारीख 29/6/2000, श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। सिद्धवे दृष्टि सिनेश्वर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के वचनामृत नंबर 18। भाई तू विश्वास ला कि मेरे स्वभाव के आनंद के समक्ष सारी प्रतिकूलता और सारी दुनिया विस्मृत हो जाए, ऐसी अद्भुत वस्तु मैं हूँ। मैं वर्तमान में परमात्मा ही हूँ। मुझ में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। ऐसा विश्वास आने पर अंतर छूट जाएगा और पर्याय में परमात्मा प्रकट हो जाएगा। स्वरूप ऐसा है, ये आत्मा का स्वरूप इतना सुंदर है, अद्भुत स्वरूप है कि अगर उसमें नजर चले जावे तो कोई काट डाले अपने को तो भी पता नहीं चले, इतनी भी वेदना हो। अग्नि में जला देवे चारों को अग्नि करके, मालूम नहीं पड़े, उपयोग वहां से न हटे, इतना आनंद वहां मिलता है। जैसे समझो दुकानदार को, छोटा मोटा ग्राहक को रिटेल, इसमें भले मार्जिन अच्छा हो लेकिन 200 रुपये मिलते हो, और एक बड़ा होलसेल का व्यापारी आया है, बड़े 2% मिलता हो, लेकिन एक ही झटके में 5-10 हजार मिल जाते हो, तो क्या ध्यान देगा? तो भले परसेंटेज कम है, 2% ही है, लेकिन वो होलसेल वाले पे ध्यान देता है। क्यों? एक तो थोक माल रोलिंग हो जाता है और आमदनी ज्यादा होती है। रिटेल का ग्राहक में इतनी आमदनी नहीं होती है, परसेंटेज ज्यादा होने पर भी। ऐसा ही इसके अंदर है कि आनंद यहाँ इतना ज्यादा है कि अगर दृष्टि वहां लगी तो पूरा जिंदा जला देवे तो भी वहां ध्यान न जावे। ऐसे दाखले बन गए हैं दृष्टांत भूतकाल में, परमात्मा आ गए जीवन में। जैसे 5 पांडवों को जला दिया गया, तो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन को तो बिल्कुल मैं जल रहा हूं ऐसा अनुभव भी नहीं हुआ। गज कुमार को भी सर पे जला दिया गया पूरा अग्नि डालकर। आत्मा इतनी जबरदस्त वस्तु है कि अगर वहां दृष्टि लग गई तो अंदर में जो आनंद मिलता है उसके सामने जगत की सारी प्रतिकूलता, जितनी भी प्रतिकूलता हो और सारी दुनिया, स्वर्ग के बड़े बड़े पद, ऊंचे ऊंचे चक्रवर्ती आदि पद, इसके सामने कुछ भी नहीं। आनंद के सामने सारी दुनिया विस्मृत हो जाए, ऐसी अद्भुत वस्तु मैं हूँ। 5 पांडवों को, मन को ध्यान नहीं गया, धर्मात्मा अपने आत्मा में लीन रहे, कुछ नहीं बिगाड़ सका, कुछ भी प्रतिकूलता नहीं बिगाड़ सकी। प्रतिकूलता क्या करेगी? बहुत बहुत तो शरीर से अलग कर देगी, और क्या करेगी? शरीर छूट जाएगा। आत्मा को तो कोई टच भी नहीं कर सकता है, कोई छू नहीं सकता है, और कोई दुखी नहीं कर सकता है। असल में दुखी होता ही नहीं है। कोई कितनी भी गाली देवे तो भी ये जीव दुखी होता है तो उसकी स्वयं की गलती है। असल में आत्मा में थोड़ी भी खरोंच नहीं आती है। कोई अपनी बात नहीं माने और जीव दुखी हो जाता है, बेकार का
वो अल्लाह मचाता है, रोग के कारण होता है। अपने स्वरूप को भूला है बोल के होता है। स्वरूप को याद होवे तो दुखी होने को कोई सवाल नहीं है। तो वो भी स्वतंत्र जीव है, बात माने न माने उसकी मर्जी। हम मोह के कारण उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, उसको नुकसान हो जाएगा, या हमारा नुकसान हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। तो ये सब हमारा मोह, हमारा स्वार्थ रहता है। ये संसार के जितने भी संबंध तय के हैं, स्वार्थ के, वहाँ लेना देना चालू है, एक दूसरे से अपेक्षा है। आप अपेक्षा रखो तो हम भी रखें, हम आपके घर पे जाए तो आप भी हमारे घर पे आओ। कोई एक साइड से कटिंग हुआ तो फिर दूसरी साइड अपने आप बंद हो जाती है। पूरे के पूरे संबंध स्वार्थ के संबंध है। हाँ, दूसरों की तो क्या बात, पराया की, अपने वालों को भी ऐसा ही है, चालू है, एक दूसरे से अपेक्षा है। आप अपेक्षा रखो तो हम भी रखें, हम आपके घर पे जाए तो आप भी हमारे घर पे आओ। कोई एक साइड से कटिंग हुआ तो फिर दूसरी साइड अपने आप बंद हो जाती है। पूरे के पूरे संबंध स्वार्थ के संबंध है। हाँ, दूसरों की तो क्या बात, पराया की, अपने वालों को भी ऐसा ही है। अपने वालों मतलब पति पुत्र माँ बाप, ये सबके संबंध कैसे रहते हैं? प्योरली स्वार्थ के संबंध है और कुछ नहीं है। कोई अपना है ही नहीं दुनिया के अंदर हकीकत में। तो यहाँ दृष्टि जाती है आत्मा में, तो धर्मात्माओं को कुछ तकलीफ नहीं होती। पूरा अजगर पूरा मुंह में गला देवे, पूरा अंदर का अंदर, ध्यान नहीं हटता है आत्मा में से। ऐसे ऐसे महामुनियाज हो गए हैं जंगल के अंदर। ये सुतमल मुनि के तो पैर काट दिए थे 8-10 सियार, जो बोलते फॉक्स, 3 दिन तक खाए पाओ पाँव, ध्यान में विचलित नहीं, जगह हिली नहीं, भागे नहीं, वहीं 3 दिन के बाद पूरे पाँव खा लेने के बाद खून बहते बहते फिर खत्म हो गया, ये छूट गया और खुद कहाँ चले गए? सारे कर्मों के निद्रा होकर के केवल ज्ञान हो गया। 5 पांडवों का भी केवल ज्ञान, वत्स कुमार का भी केवल ज्ञान। क्या हुआ? आत्मा तो आनंद में चले, आनंद में रहने लगा, आनंद में था वर्तमान में, बाहर में क्या होता मालूम भी नहीं पड़ा, और ध्यान लग गया तो केवल ज्ञान हो गया। ऐसी अद्भुत वस्तु आई आत्मा है। मैं वर्तमान में परमात्मा ही हूँ, मेरे को शरण देने वाला और कोई नहीं है मेरे अलावा। परमात्मा शरण देता है, परमात्मा दुख से छुड़ाता है। कौन सा परमात्मा? नहीं बोलते भगवान का नाम ले, कौन से भगवान का नाम लेना? डॉक्टर लोग तो उसकी बात करते हैं, ऊपर वाले की। यहाँ कोई ऊपर वाला नहीं है, यहाँ ही है अपन जो है। तो अब आशा छोड़ दो, भगवान का नाम ले, सब भगवान के हाथ में है। किसके हाथ में है? कौन सा भगवान? तो ये फर्क है यहाँ पर। जैन धर्म सबसे अलग यहाँ होगा है। दूसरा कोई परमात्मा नहीं, मैं ही परमात्मा, मैं ही वर्तमान में ही परमात्मा हूँ। नहीं, भगवान बनेगा तब होगा ना, अभी नहीं होगा। अभी तो राग द्वेष है, अभी तो अज्ञानता है, अभी तो संसारी जीव है, शरीर वाला है। भगवान तो सिद्ध भगवान निरंजन निराकार होते हैं, वो तो सीधे शिला पे जाएंगे तब ना। वो बात नहीं ली है यहाँ पर। क्या बात ली है? मैं वर्तमान में परमात्मा, परमात्मा हूँ ऐसा नहीं, परमात्मा ही हूँ ऐसा, दूसरा कुछ नहीं हूँ। किसी का बाप, किसी का मित्र, किसी का शत्रु, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी की पत्नी, मैं नहीं हूँ। मैं वर्तमान में परमात्मा ही हूँ। ही लगाते ही बाकी सब मैं नहीं हूँ अपने आप आ गया। मैं परमात्मा ही हूँ, इसका मतलब इसके अलावा जो कुछ भी हमने लेबल लगाए हैं सब निकाल के रख दो। कैसे निकालना? कोई पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है तो क्या बोलना? मैं परमात्मा, ऐसा बोलना। क्या आपके पिताजी का नाम क्या है? परमात्मा को कोई पिताजी होता ही नहीं, हमारा कोई पिताजी है ही नहीं, ऐसा बोलोगे? जितने भी लेबल लगे हैं परमात्मा के अलावा सब निकाल देना। किसमें? भाव में, आचरण में नहीं। व्यवहार में तो जो है तो दुनिया की भाषा में भले ही बोलो, लेकिन अंदर में भाव में तो मैं वर्तमान में किसी से भी कम नहीं हूँ। सर्वोत्कृष्ट मैं हूँ, मैं स्वयं परमात्मा हूँ, ऐसा लेना। तो दुनिया वाले आपके आचरण की बात समझ नहीं सकते हैं, तत्व ज्ञान नहीं है ना उनको।
आप संस्कृत में बोलते हो, सामने वाला संस्कृत नहीं मालूम है तो क्या करेगा? तो क्या बोलेगा आपने? बातचीत कैसे होगी? उनकी भाषा आप नहीं जानते हो, हमारी भाषा वो नहीं जाने, तो फिर कैसे होगा मेल? दुनिया में तो मेल नहीं होगा तो नहीं जमेगा। दुनिया में रहना है तो दुनिया वालों की भाषा। जैसे किसी को मद्रास जाते हैं तो किसी को हिंदी में नहीं बोलते हैं, वो लोग तमिल में ही बोलते हैं। तो उनसे बातचीत करना है तो हमको तमिल सीखना पड़े या फिर उनको हिंदी सीखना पड़े, दो में से एक। जब तक सामने वाले की भाषा में नहीं बोले तब तक वो समझेगा नहीं, तब तक कोई व्यवहार होगा नहीं। तो दुनिया वालों के साथ तो दुनिया वालों की भाषा चाहिए, उसको बोलते हैं व्यवहार। व्यवहार माने कि जैसा बताया गया वैसा नहीं है, वस्तु स्वरूप तो कोई अलग ही है, लेकिन समझाने के लिए भेद पाड़ के समझा समझा करके सामने वाले की भाषा में समझाते हैं। वो बात तो आचार्य देव ने समय साल में क्लियर कर दी है कि व्यवहार बिल्कुल जरूरत ही नहीं है तो काय को बोलते हो, व्यवहार की भाषा क्यों बोलते हो? ज्ञान और ज्ञान है, जिसमें ज्ञान है वो आत्मा, इतना भी व्यवहार नहीं चलता है जब, तो फिर व्यवहार की भाषा क्यों बोलते हो? इसके बिना संसारी जीव समझ नहीं, इसीलिए व्यवहार से समझाना पड़ता है, ताकि मैं तो वर्तमान में ही परमात्मा हूँ, मुझ में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल जरा भी फर्क नहीं है, ऐसा मानना है। ये फर्क नहीं है किसमें? अवस्था की बात है कि द्रव्य द्रव्य की बात है? वर्तमान में ही परमात्मा हूँ, ये किसकी बात है? ये अवस्था की बात नहीं है, ये त्रिकाली ध्रुव शाश्वत जो द्रव्य है उसकी बात है। अवस्था तो मलिन है, राग द्वेष वाली है। फिर वर्तमान में ही परमात्मा बोलते हो तो किस आधार पर बोलते हो? कि अवस्था को नहीं देख करके सिर्फ द्रव्य को देख करके बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हो ऐसा झूठा? अवस्था कभी बोलो ना कि वो द्रव्य तो परमात्मा है और मैं, मेरी अवस्था तो कैसी है? राग द्वेष वाली, ऐसा बोलो ना। है तो ऐसा ही। कैसा है कि वर्तमान में संसारी जीव का द्रव्य तो सिद्ध भगवान जैसा है और उसकी अवस्था कैसी है? राग द्वेष वाली, है तो ऐसा ही। द्रव्य ऐसा और पर्याय ऐसी, अवस्था ऐसी। लेकिन ऐसा बोलने से इस जीव को क्या लाभ? जीव का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। जीव का प्रयोजन क्या है? सिर्फ जानना प्रयोजन नहीं है। तो जान लिया कि अवस्था ऐसी है और द्रव्य ऐसा है, अब क्या? अब क्या? अवस्था में गड़बड़ है, जान लिया, लेकिन मैं द्रव्य से परमात्मा हूं, ये भी जान लिया, अब क्या? बस ऐसा ही जानते रहना? नहीं, ये ऐसा ही जानते रहना प्रयोजन नहीं है। अवस्था में जब भी गड़बड़ होती है तब जीव को अशांति होती है, और सिर्फ जानना हमारा प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रयोजन क्या है? अशांति मिट जाना और हमेशा के लिए शांति रहना, वो हमारा प्रयोजन है। इसीलिए अब ऐसा नहीं बोलेंगे हम कि वर्तमान में ही मेरी अवस्था तो गड़बड़ वाली है, रागद्वेष वाली है, लेकिन द्रव्य से मैं परमात्मा हूं। अब ऐसा नहीं बोलेंगे। अब तो यही बात बोलेंगे जैसा गुरुदेव कहते हैं, मैं परमात्मा ही हूँ। तो अवस्था का ज्ञान जरूरत नहीं है, अवस्था का ज्ञान करने की, क्योंकि जो चीज क्षण भंगुर है, जिसको देखने से राग द्वेष होते हैं, जिसको देखने से अशांति होती है, जिसको देखने से जन्म मरण बढ़ते हैं, उसको देखने का क्या फायदा? हमारा प्रयोजन शांति का है, इसीलिए अभी हम अवस्था को गिनेंगे नहीं। अब हम किसको गिनेंगे? द्रव्य को गिनेंगे। और गुरुदेव अभी तक 18 बोल में एक ही बात करते आए, तू विश्वास कर कि मैं परमात्मा हूँ। उसके पीछे क्या राज है? क्या गुरुदेव को नहीं मालूम हमारी अवस्था वास्तव में वर्तमान में कैसी है? गुरुदेव को मालूम है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम सुखी हो जाए, हम जन्म मरण से छूट जाए, हमारी भी मुक्ति हो, ऐसी उनको निष्कारण करुणा है गुरुदेव से।
इसीलिए उनका ये फरमान है कि तेरी अवस्था जो है उसका हमको ख्याल है, हम भी इसी अवस्था से गुजर चुके हैं। लेकिन क्या फायदा, जो अवस्था टिकती नहीं है, जैसे कोई फोड़ी हुई है और अपने आप मिट जाती हो तो कौन दवा लगाएगा? ऐसे जिसका हमको जिसमें ठीक ठाक करना है वो दूसरे समय तो रहती नहीं है, या क्योंकि वो है ही एक समय। राग द्वेष को निकालना है, लेकिन राग द्वेष जब निकालने जाओगे तो राग कहाँ है? इसे अभी क्रोध हुआ, ठीक, अब क्रोध नहीं करना है। जब क्रोध नहीं करना है तो क्रोध था ही नहीं, तो क्रोध क्रोध नहीं करना ऐसा भाव माने क्या? पुण्य का भाव है। जब क्रोध था तब पाप के परिणाम थे। नजर जाता है अरे ऐसी गलती नहीं करनी है, अब ऐसी गलती नहीं करनी है, वो क्या हो गया? वो क्रोध थोड़ा हुआ, वो तो क्षमा के परिणाम हुए, वो तो पुण्य के परिणाम हुए। तो जिसको हम हटाना चाहते हैं वो तो दूसरे समय में रहता ही नहीं है, फिर किसको हटाए? और हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। हमारा प्रयोजन है क्रोध को हटाना, और हटाने जाते हैं तो क्रोध होता ही नहीं है, तो हमारा प्रयोजन कहाँ सिद्ध हुआ? वापिस दुखी के दुखी। क्या हमारा प्रयोजन सिद्ध होवे तो सुखी, हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं हुए तो दुख। तो यहाँ बात क्या करते हैं कि मैं वर्तमान में परमात्मा ही हूँ, ये सारे लेबल हटा देना है पूरे, और पर्याय हुए लेकिन उसको गौण कर देना है। क्यों गौण करना है? मुझ में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, ऐसा विश्वास आने पर अंतर छूट जाएगा। देखो, कोई अंतर नहीं है ऐसा विश्वास आएगा तो अंतर छूटेगा, मतलब अंतर है। अभी परमात्मा में और हमारे में अंतर है, अब वो अंतर मिटाने का कैसा प्रयत्न करना है? वो अंतर मिटा देना है। कहा अंतर किधर है? द्रव्य में नहीं, गुणों में नहीं, अवस्था में अंतर है। परमात्मा पूर्ण वितराग, पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान, पूर्ण शांति, ऐसे हैं। हमारे में वो कमी है, तो अंतर है किसमें? अवस्था में। तो मिटाओगे कैसे? कि मेरे में और परमात्मा में रंच मात्र भी अंतर नहीं है ऐसा विश्वास आएगा तो वो अंतर मिटेगा। जब तक अपने को परमात्मा नहीं मानेगा तब तक वो दुखी रहेगा, तब तक राग द्वेष करते रहेगा और वो अंतर नहीं मिटेगा। अंतर है लेकिन उसको मिटाने का उपाय मेरे में और परमात्मा में थोड़ा भी अंतर नहीं है ऐसा स्वीकार करना, ऐसा दृढ़ मानना। हाँ चलो मान लिया, हो गया काम? नहीं हुआ। मान लिया किसको बोलते हैं? मैं परमात्मा हूँ ऐसा माना किसको बोलते हैं? कि फिर मैं किसी का भाई हूँ और सिर्फ वचन से है, ऐसा हकीकत में नहीं है। मैं फिर किसी का बाप हूँ तो सिर्फ वचन से है, व्यवहार, असल में नहीं। अगर लड़का नहीं मानेगा तो दुखी नहीं होंगे हम। क्यों? तो मेरा तो कोई लड़का है ही नहीं, तो फिर बोलते हो ना ये मेरा लड़का है, भाषा से, भाषा में ऐसा बोलते हैं, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं अगर वो नहीं मानता है। क्यों? कि मेरा और उनका कोई वास्तव में कोई संबंध नहीं, वो भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा है। क्या हो गया? अब क्या हो गया? रिजल्ट क्या निकला? कि भाषा से तो बोलते हैं कि मेरा मकान, मेरा टीवी, लेकिन हकीकत में तो अपने को सिर्फ परमात्मा ही मानते हैं। ये मकान, ये नाम, इज्जत, आबरू, धन, दौलत, सगे संबंधी, पुत्र पत्नी आदि सब परिवार मेरा नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? कि मैं तो परमात्मा हूँ। तो परमात्मा हूँ ऐसा स्वीकार किया तो ये सब मेरे नहीं है, वो बात कहने की जरूरत नहीं है, वो उसमें गर्भित है। अगर मैं परमात्मा हूँ ऐसा ही माने और ये मेरा मकान है ऐसा ही माने, मैं शरीर वाला हूँ ऐसा ही माने, मैं परिवार वाला हूँ ऐसा ही माने, तो क्या समझना
कि मैं परमात्मा हूँ जो बोलता है ये पूरा बकवास है। मुक्ति ज्ञान कथे अने अंतर छूट्यो न मोह। ते प्राणी करे मात्र ज्ञानी नो द्रोह। ज्ञानी का द्रोह कैसे हो गया इसमें? मुक्ति ज्ञान कथे अंतर छूट्यो न मोह। ते पामर प्राणी करे मात्र ज्ञानी नो द्रोह। क्या बात है? देखो कैसी बात लिखी कृपालुदेव ने। तो पूरा बकवास है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ बोलता है और किसी अंश मात्र में भी मोह तो कम हुआ। परमात्मा भी बोलता है अपने को और रागी देसी भी होता है, दुखी भी होता है। ये पामर प्राणी ऐसा है, संसारी भटकने वाला दुखी पामर प्राणी क्या करता है? करे ज्ञानी नो द्रोह। ज्ञानी का अपमान कर रहा है, ज्ञानी के सामने हो गया है। एक ज्ञानी के सामने हो जाए उसकी बात न माने तो अनंत ज्ञानियों की विराधना हो। एक ज्ञानी की बात न माने या जबरदस्ती करे या उसकी आज्ञा अपनी आज्ञा पे चलाने की कोशिश करे, उसकी आज्ञा पे खुद न चले। ज्ञानी राजी है ऐसा नहीं, हम राजी रहे ऐसा ज्ञानी करे और उसकी विराधना करे, क्या अनजाने में भी करे तो क्या होगा? ये ज्ञानी का द्रोह करने की सजा बहुत भयंकर है। ज्ञानी कुछ नहीं करेंगे लेकिन कुदरत छोड़ने वाली नहीं, कुदरत उसको नहीं छोड़ती। महामोहनीय कर्म थी बूढ़े बहुजड़, महामोहनीय कर्म बांध लेता है, इतना बनता है चिकना जो बहुजड़ में बहु सागर के पानी में डूब मरेगा। नहीं मानने का कारण उसका ईगो, कुछ भी कारण हो, कुछ भी कारण हो, जिसको आत्मार्थी होगा तो मानेगा, जिसको अपना आत्म कल्याण करना है। जिसको आत्म कल्याण नहीं करना है और कितना भी समझाओगे, डराओगे, धमकाओगे, करुणा बरसाओगे, प्रेम से समझाओगे, डांट के समझाओगे, नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। और मानने वाला तो नहीं है। कौन मानेगा? जिसको आत्म कल्याण करना है, जिसको जन्म मरण से छूटना है, दुखों का अंत करना है, वही जीव सुनेगा, वही जीव मानेगा। दूसरा मान नहीं सकता है। बिना योग्यता कैसे मानेगा? योग्यता यह है कि खुद को अपना आत्म कल्याण करना है, वो योग्यता है, वो आत्म भावना है। ऐसा भी हो सकता है ना कि हम समझने में गलती कर रहे, भावना तो है, समझने में गलती है तो बात की गलतियां हो जाती है। अगर भावना अगर आत्म कल्याण की होती है तो समझने में गलती नहीं होती है। समझने में गलती कब होती है? भावना में खोट रहती है। भावना सही नहीं होगी तो जैसा आपने को पानी पीना है, बहुत जोर से प्यास लगी है, तो पूरी भावना नहीं है। हाँ वो खत्म हो गई बात। फिर यही गड़बड़ है, बराबर यही चोर है। चोर वहाँ है, चोर अपना चोरी अपनी और डाले समझ में नहीं आता है तो ये बहानाबाजी है। अपनी भावना पूरी करो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर कट। दो दो चार जैसी बात है क्या? इसमें कोई लंबा चौड़ा धर्म करना मतलब उपवास करने पड़ेंगे, माला फेरनी पड़ेगी, ये पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत के श्लोक पढ़ना पड़ेगा, बड़े बड़े शास्त्र घोकना पड़ेगा। तो ठोकरा नहीं घोकते हैं तो भूल जाते हैं। 1000 वक्त को गोके और 1000 वक्त भूल जाए। हर वक्त चातुर्मास में ठोकरा आते हैं कि हाँ आते हैं, बोले तो गलती होती है, अच्छा ठीक करके याद करके आ जाओ। कर लिया याद, सबके सामने बुला दिया, सब ताली बजाए, अच्छा आ गया, आप धर्मात्मा हो गई बात खुश। फिर अगले साल तक भूल जाते हैं, वापिस याद करना। ऐसा कोई धर्म बरम नहीं है। आत्मा को शांति मिले तो धर्म, और आत्मा रागी द्वेषी और अशांत में रहे तो अधर्म। देख लेना हमको धर्म हुआ है कि नहीं हुआ। भले हमने उपवास किए हो, माला फेरी हो, जाप जपे हो, बहुत कुछ किया हो और सारी दुनिया हमको धर्मात्मा मानती है, लेकिन हम अशांत है, हम दुखी होते हैं, हमारे राग द्वेष नहीं छूटते हैं, हमने कोई धर्म बरम नहीं किया है। जाओ, ये तो अशांति का सवाल। धर्म करते तो अशांति होने का कोई सवाल ही नहीं है। धर्म तो मुक्ति कराता है, दुखों से छुटकारा लेता है धर्म। अगर हम दुखी तो दुखी रहते हैं तो हमने धर्म कुछ किया ही नहीं। ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इस मामले में तो अंधा विश्वास किसी का भी नहीं करना। अपने को शांति मिले तो मानना,
और अपने को शांति नहीं मिले तो समझ लेना चाहिए अपने को स्वीकार नहीं। जब मुझे शांति मिलेगी तब स्वीकार करूंगा, जब तक नहीं करूंगा। इस मामले में तो किसी की बात सुनने जैसी नहीं है। ऐसे संसार में हम किसी की नहीं सुनते हैं। हमको जो अच्छा लगे वही काम करेंगे। हमको अच्छा नहीं लगता है और जबरदस्ती करना पड़ता है तो क्या होता है? क्या होता है? हमको अच्छा नहीं लगता है लेकिन करना पड़ता है, मानना पड़ता है, तो क्या होता है? तकलीफ नहीं होती है जरा भी? तो तकलीफ होती है, इसका मतलब हमको अच्छा नहीं लगता है। और फिर वो करना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ संबंध बनाना चाहते हैं। तो नहीं, जहाँ अपनी कोई चलती नहीं है वहां संबंध बढ़ा के क्या करें? चलो 50-50% हो तो भी बैठे कि 50% तुम कॉम्प्रोमाइज करो, थोड़ा हम कॉम्प्रोमाइज करें। मैं गर्म हो जाऊं तब तुम ठंडे हो जाना, तुम गर्म हो जाएंगे तब मैं ठंडा हो जाएगा, तो चलेगी गाड़ी। ऐसा भी नहीं है। और अपनी इच्छा को मार के रहना है तो कब तक रहोगे? संसार में भी कोई जीव अपनी इच्छा नहीं होती है, चलती नहीं है, वहां कोई रहना चाहता नहीं है। क्योंकि कोई जीव दुखी होना नहीं चाहता, सभी जीव सुखी होना चाहते हैं। धर्म में भी ऐसा ही है। तो शांति को जो चाहता वो अपेक्षा ही है, नहीं लगता है, क्योंकि अपेक्षा ही दुश्मन है शांति। हमने हम दुखी होते हैं दूसरों के कारण नहीं, दूसरों से हम कुछ अपेक्षा रखते हैं उसके कारण। दूसरों को हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपेक्षा छोड़ सकते हैं। मतलब चाहे जैसी परिस्थिति में भी हम सुखी हो सकते हैं। सुखी होना वो हमारा अधिकार की बात, कैसी बात है? हमारे दाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ। अगर सुखी होना है, हेरा फेरी करना ही बंद कर दो, उठा पटक करना बंद कर दो, और मैं परमात्मा हूँ ऐसा स्वीकार किया तो फिर करने का क्या रह गया? भैया हम सभी को सुखी होना है। परमात्मा कैसे होते हैं? संपूर्ण सुखी। वो तो तुम हो, अब क्या करना है बताओ? अपने को पूर्ण सुखी मान लिया, अपने को परमात्मा मान लिया, अब उसको क्या करना है? ऐसा कैसे माने? हमारी अवस्था तो ऐसी है, वापिस अवस्था को लेके आए हैं, यहाँ गड़बड़ किया, विश्वास नहीं आता है। ऐसे कैसे मान लेंगे? हाँ, गुरुदेव को दिखता होगा कि हम परमात्मा, हमको तो नहीं दिखता है। जब तक हमको नहीं दिखेगा तब तक नहीं मानेंगे। हाँ भाई, मत मानना, जब तक तुझे नहीं देखे तब तक तुम नहीं मानना। लेकिन यहाँ गुरुदेव जबरदस्ती नहीं कर रहे तुम्हारे पर, तो तुम मानो ही मानो। वो ऐसा कह रहे हैं कि तुम वर्तमान में परमात्मा ही हो, ऐसा तुम विश्वास करो तो तेरे दुख दर्द मिट जाएंगे। वो तुमको वस्तु सिद्धांत समझा रहे हैं। अब तुमको सुखी होना है तो गुरुदेव की बात मान, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे कुछ, ऐसी बात है। तो जबरदस्ती थोड़ा कर रहे हैं, आपको सुखी होना है तो मानो। नहीं नहीं, ये बात समझ में नहीं आती है कि हमारी अवस्था ऐसी है, हम दुखी हैं, रागद्वेष वाले हैं, हम परमात्मा कहते हैं, तो समझ में नहीं आता है, इसलिए तो कह रहे हैं। अगर समझ में आता तो इस प्रॉब्लम में क्या था? कि कहने को कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। अगर मैं परमात्मा हूँ, वर्तमान में ही पूर्ण सुखी हूँ, फिर तुझे को क्या कौन सा प्रॉब्लम है? अब तुम्हें दांत में दर्द है, परमात्मा को दांत होते ही नहीं, तो आया कहाँ से? कैसी बात ली? इतने सब शास्त्र बने, इतनी सब જે વાંચવાથી વિચારવાથી ને સમજવાથી જીવ રાગદ્વેષથી મુક્ત ન થયો, જીવને શાંતિ ન મળી, તો એ વાંચવું, વિચારવું ને સમજવું બધું અજ્ઞાનમાં ખાતામાં ગયું। क्या फायदा? इतना समझा, इतना दौड़ा, इतना भागा, इतनी मेहनत मजदूरी की, शांति नहीं मिली। शास्त्र पढ़े और शांति नहीं मिले, भगवान के दर्शन पूजा भक्ति रोज करे और शांति न मिले, क्या फायदा? क्या तूने एक भी पूजा नहीं की है? तो समय सर में लिया है विषय 31 नंबर की कथा में। ये भगवान की सच्ची स्तुति का स्वरूप क्या है? जो कैसी बात नहीं है, ये क्या एक संकर दोष और भावे भावक संकर दोष दोनों मिटा करके जीव वर्तमान में ही अपने ज्ञान के उपयोग में 5 इंद्रियों के विषयों को बंद करके, हर ज्ञानों को देखना बंद करके, ज्ञानों को देखने वाला ज्ञान स्वयं कोई देखे, अपने आप कोई देखे, तो उसको बोलते हैं उसने भगवान की स्तुति की, उसने पूजा की, भक्ति की, सब किया। और वो काम नहीं किया तो उसने आज तक कोई भी पूजा नहीं की है, भले भगवान के सामने आरती उतारता हो, नहीं, गलत है।
अपने पूजा की ही नहीं। देखो कैसी बात। समय सर में आचार्य देव गुरुत्व आचार्य देव ये बात कहते हैं, जो अपने आत्मा को अनुभव करता है उसने ही भगवान की पूजा भक्ति सब किया है। उसका ही राग द्वेष क्रोध मान माया लोग गया है। जिसने अपने भगवान आत्मा को नहीं देखा है, नहीं जाना है, नहीं अनुभव किया है, उसने पूजा भले ही बाद में करता है तो भी उसने पूजा नहीं की है। जाओ एकदम ये, इसमें कोई मस्का लगाने वाली बात वितरागी धर्मात्माओं के पास नहीं है। ये बुरा मान जाएगा, कल से पूजा करने नहीं आएगा, कल से मंदिर में नहीं आएगा, नहीं आया तो उसकी मर्जी। ऐसी झूठी बातें कहते हो, वर्तमान में तुम राजी देसी हो, परमात्मा कहते हो, हमको नहीं सुनना है, वो तेरी मर्जी। हमको कोई जल्दी नहीं है। हम तो ये वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं। तुझे तेरा ओरिजिनल स्वरूप तू भूल गए हो, दुखी हो रहे हो। तुझे तेरा खजाना बता रहे हैं कि भैया क्यों तुम बेकार का दुखी होते हो, तुम भी भगवान बनो ना, तुम भी चलो ना हमारे साथ मोक्ष में, क्यों बेकार के दुखी होते हो। अगर तुझे सुखी होना है तो तुम्हें स्वीकार कर कि मैं परमात्मा हूँ। तो कैसे करूं? नजर कहाँ पड़ी है? नजर अवस्था के वही वो स्वीकार कर ही नहीं सकेगा। ये स्वीकार करने के लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा? किसको देखना पड़ेगा? द्रव्य को देखना पड़ेगा। इसके सिवा तो कोई चारा। और द्रव्य को देखेगा तो फिर उसको कोई ज्यादा बोलने की जरूरत ही। और वो गुरुदेव का इंटेंशन ही वही है कि आप द्रव्य को देखो और आपको समय दर्शन हो जाए। फिर आपको कोई समझाने की जरूरत नहीं है। फिर आप खुद बोलोगे, क्या बोलोगे? नहीं चाहिए हमको मोक्ष, क्योंकि हम तो वर्तमान में ही मुक्त है। करना धरना कुछ है ही नहीं। वास्तव में करना धरना सब बेकार है। हम कर सकते नहीं, बेकार का कल्पना करते हैं। इधर की गाड़ी इधर नहीं रख सकते और हम कल्पना करते हैं कि हमने किया, ये किया, वो किया। बच्चों को सबको शादी करा दी, सबको धंधे लगा दिया, सबको ऐसा कर दिया, बड़ा किया, क्या किया है? तूने राग किया है, मोह माया की है। ये बच्चा तेरे साथ में नहीं आएगा, दुकान तेरे साथ में नहीं आएगी। ये मोह माया जो की है ना, ये जो कर्म बांधे हैं ना, उसकी सजा काटने के लिए तू यहाँ से जाएगा तब पोटला लेकर के। तूने कुछ भी नहीं किया है, तू कुछ कर सकता भी नहीं। सिर्फ मोह माया की है, वो तेरे साथ में आएगी, बाकी कुछ तेरे साथ में नहीं आने वाला है। जिंदगी में કેટલું કમાણા जरा सरवाड़ो मान मना कर रहे हैं जी, इतना सा करा मैं इतना। राजी राजी और अभिमान। मैंने किया, मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता। मैंने बचाया लोगों को, मैंने सबको शांति दी, मैंने सब ठाट माट खड़ा किया है। तब मेरी बुद्धि है, मेरा मेहनत है, मेरा पुण्य है। देखो जब मैं बकरा बनेगा, क्या बनेगा? ये मैं करता है ना, क्या कहा जाएगा वो? ये तीन गति में जाएगा, जानवर बनेगा। मैं तो बकरा ही करता है, बेटा बकरा जाएगा उस गति में। मोह ममता, दारू पीता नहीं है, मांस खाता नहीं है, शिकार करता नहीं है, परिस्थिति का गमन नहीं करता है, साथ व्यसन नहीं है, नरक में नहीं जाएगा। ठीक है, दया धर्म पुण्य पाप, पुण्य की क्रिया भक्ति पूजा वो तो करता नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं जाएगा। मनुष्य गति में आकर के आत्म कल्याण का कुछ भी कार्य नहीं किया है, दोबारा मनुष्य गति नहीं मिलेगी। अब आया कौन सा? अब एक ही गति बची है। जो मेरा 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 मैं करता है वो कहाँ जाएगा? और जानवर तीन गति में जाएगा। सबसे खतरनाक गति है तीन गति। तो स्वर्ग में भी पंचेंद्रिय होता है, मनुष्य में भी पंचेंद्रिय होता है, और नरक में भी पंचेंद्रिय होता है। एक तीन गति में बहुत से जीवों को, थोड़े बहुत जीवों को निकाल करके, बाकी बहुत से जीवों को मन नहीं मिलता है। मन बिना के अब उसका कोई कल्याण होने का नहीं है। कल्याण करना है, आत्मदर्शन करना है तो कंपलसरी है इस जीव को समझने की अवस्था में मन कंपलसरी है। इसके बिना वो गुरु का वचन सुनेगा तो समझ नहीं सकेगा। मन के उतर जाता, खत्म लाइन उतर गए, नहीं तो मुश्किल है। तो पुण्य होगा अलग बात है। ये हिंदी मन गया तो सब गया, मन गया तो सब गया, क्योंकि समझ ही नहीं सकता। आप बोलो लेकिन समझे नहीं तो क्या फायदा? डॉक्टर लिख के दे दे वाले, आपको कुछ मालूम नहीं पड़ता। आप तो सब आधीन हो, पराधीन। मैं ये दो करके नहीं बोल सकते, आप चिट्ठी दे के देना पड़ता है। आपको बोलना भी नहीं आता टैबलेट का नाम,
उनको दे दो तो वो खुद दे देता है, भरोसे पे लेके खा लो। आप समझ नहीं सकते हो कि ये दवा मेरे को क्यों दी है, मेरे में क्या कमी है, ये क्या काम करेगी, आपको कुछ पता नहीं है। क्योंकि आप चिट्ठी के चाह डॉक्टर लिख के दिया करो। ऐसा मन के बिना आपको खुद को समझ नहीं है, आपको विश्वास करना पड़ेगा। जैसे हम डॉक्टर को लैंग्वेज के ऊपर विश्वास करके दवा लेते हैं, वन साइडेड हो गया। फिर क्या हो गया? फिर आपको किसी के अधीन में रह करके आपके दुखों को नाश के लिए किसी पे भरोसा करना पड़ेगा। और मन वाला प्राणी किसी पे भरोसा नहीं करता है, वो कुछ समझता है, सोचता है, और अपने जो हित में है उसका डिसीजन वो स्वयं लेकर के वो कार्य करता है। वन साइडेड नहीं है। दुनिया भले ही बोले, लेकिन हमको समझ में आएगा, हम समझेंगे, विचार करेंगे, हमको अच्छा लगेगा तो हम करेंगे। मन वाला प्राणी ऐसा करता है, और वही चीज सुखी होता है जो स्वतंत्र रूप से सोच विचार भी नहीं कर सकता है। अपना भला क्या बुरा क्या वो भी उसको मालूम नहीं है, वो परमात्मा कैसे बनेगा? तो जरूरी है संगनी पंचेंद्रिय हो गए चौतम नब्दी के बिना। आगे लाइन बंद है पूरी। संगनी पंचेंद्रिय कंपल्सरी उसका अभी आप बोले ना, भला बुरा ना, वो जो जिसका अपना भला बुरा ही नहीं मालूम है, क्योंकि हाँ तो अवलोकन करेगा कभी नहीं मालूम होगा। अवलोकन तो बात की बात, मनुष्य सवाल ही नहीं ना। अवलोकन में मैंने क्या, मन में जो विचार आते हैं उसको देखना, वो अवलोकन। मन ही नहीं है तो क्या? नहीं, अगर मनुष्य भाव मिल गया, मन भी मिला, तो उसके बाद की बात तो सोच तुम लगी लेके आया है। और वहाँ वो क्या कर रहा है मन में? वो जो सोच रहा है वो अपने हित में है क्या हित में, उसका दोबारा सोचना है। सोच का सोच है, अपनी सोच सही है कि गलत है उसका निरीक्षण करना है, उसका नाम अवलोकन। हमको ताकत तो मिली, लेकिन ताकत का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकत का जो यूज कर रहे हैं हमारी शक्तियों का, वो हमारे हित में है क्या हित में है, वो सोचना, वो देखना, उसका नाम अवलोकन है। ताकत तो मिली है, लेकिन अवलोकन में सबसे पहले क्या करना है? भाई हमको धर्म करना है, शांति करना है, लेकिन देखो ना मन में, तो तुम तो मुंह से बोलते हो, ऐसा क्या तुम्हारे अंदर में भाव में भी है क्या? तुम मुंह से तो बोलते हो कि मुझे दुखी नहीं होना है, सुखी होना है, तो मुंह से बोलने की बात नहीं चलती है। आजकल जो एग्रीमेंट होते हैं रेंटल वो ये, हाँ ठीक है इतना दे दूंगा किराया, चलता है, एग्रीमेंट करो। नहीं 11 महीने का नहीं, फिर आप लिखा है में तो हम 11 महीना ही लिखेंगे, तुमको मान्य है तो आओ, नहीं तो जाओ, नहीं बोलते हैं। सब लिखा पढ़ी में होता है। अच्छा तुम मुंह से बोलते हो कि मुझे शांति चाहिए, सबको शांति चाहिए, तेरा क्या भरोसा? तू अपने भावों को देख क्या, तुझे वास्तव में शांति चाहिए क्या? और शांति चाहिए तो कितनी चाहिए, पूरी क्या अधूरी, सब चेक कर क्या। और चेक करने जाएगा तो क्या होगा? तुमको खुद को पता चल जाएगा कि भावना में थोड़ी है और थोड़ी चोरी है। हाँ तू बोलेगा कि हमको समझ में नहीं आता है, समझ में कैसे आएगा? ये भावना या अधूरी समझ में कैसे आएगा? नहीं आएगा। भावना पूरी करो बिल्कुल समझ में आएगा। डीए के ऐसा है, वितराग का मार्ग बिल्कुल स्पष्ट है, वहाँ कभी बात से मुकर्रर नहीं होते हैं। जो लकीर है वही लकीर है अनंत काल से, एक होए तरण काल माँ। वहाँ कोई मार्ग चेंज नहीं है कि अभी आपके लिए कोई अलग मार्ग, ये पैसे वाले हैं तो उनके लिए अलग मार्ग, गरीब के लिए अलग मार्ग, मुसलमान के लिए अलग मार्ग, बहुत पाप किया उसके लिए अलग, और जो पूजा भक्ति करता है उसको अलग। वो तो यहाँ चलता है, जो ज्यादा दान लिखा था उसको वीआईपी को दर्शन मिलते हैं, बाकी सब लाइन में खड़े रहो। क्या पैसा ज्यादा देना है तो आ जाओ पीछे से, इस दरवाजे में से, आपको जल्दी जल्दी मिल जाएगा। नहीं तो लाइन लगाओ, 4 घंटे में दर्शन मिलेगा, वो भी धक्का मुक्की में करना पड़ेगा, स्पेशल दर्शन नहीं। तो वहां चलता है बाहर, जहाँ राग द्वेष होते हैं ना, वहाँ वितराग के दरबार में सभी जीव के लिए शांति का एक ही मार्ग है, और वो अनंत काल से शाश्वत है कि नहीं। 10 लाख साल पहले कोई दूसरा मार्ग था, ऋषभदेव भगवान थे तब कोई दूसरा मार्ग था, जब हमारे सामने आया तब उन्होंने कोई नया चेंज किया, उसमें मॉडिफाई रूल्स बदल दिए। अब आगे और रूल्स बदल देंगे, टाइम खराब होता है तो मार्ग चेंज करना, रूल्स चेंज करना, नहीं रूल्स चेंज नहीं होता है। वितराग के मार्ग में जो सिद्धांत है सुखी होने के, वो अनंत काल से एक ही रहे हैं, वो अनादि अनंत शाश्वत एक ही मार्ग है। उस पे भगवान को भी चलना पड़ता है, उसी मार्ग पे उसी कानून के अनुसार। भगवान के लिए भी कोई अलग कानून नहीं है, तो शिव भगवान के लिए अलग कानून, आचार्य के लिए अलग कानून,
ज्ञानियों के लिए अलग कानून, मुमुक्षु के लिए अलग, अज्ञानी के लिए अलग नहीं, एक ही कानून है। उस मार्ग पे, उस कानून पे भगवान को भी चलना पड़ता है, नहीं तो वो भी दुखी हो जाए। तो कौन सा मार्ग है? मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसी द्रव्य दृष्टि में रहना, वही मोक्ष मार्ग है। थोड़ा भी उपयोग बाहर गया, बंद मार्ग है, जाओ। ज्ञानी को तो बंधन नहीं होता है ना, वो तो मोक्ष हो गए 15 भावों के अंदर। ज्ञानी को बंधन कहाँ होता है? बोलते हैं ना, एक बार अगर अनुभव हो जाए तो 15 भाव में मुक्ति हो ही जाए, इसको बंधन नहीं होता है। तो उसका मोक्ष निश्चित है, इस अपेक्षा से कहा है। बाकी ज्ञानी का भी उपयोग जितना जितना अपने प्रभु से बाहर जाता है, उतना उतना उनको भी बंधन, और वो भोगने के लिए उनको 15 भाव होते हैं मैक्सिमम। ज्ञानी होने के बाद इतना फिसलता नहीं है कि वो इससे ज्यादा बंधन कर पाए, मतलब इतने लिमिट में ही वो बाहर जाता है। तो अगर बाहर भी गया और पुराना ही बाकी है और बाहर भी गया, तो इतना कर्म का स्टॉक नहीं होगा, तो उसको खत्म करने के लिए उसको 16 भाव लेना पड़ेगा। क्योंकि आत्मदर्शन होने से ही बहुत सारे कर्म जल गए। प्रथम बार में ही मोह का राजा खत्म हो गया। अब जो स्टॉक में जो पड़े हैं, भूतकाल में गलती की, उसका कर्म बंधन, और वर्तमान में भी जितना उपयोग बाहर जाता है, उससे जो भी ऐड होगा, वो सबका ऐड करके अगर उन सबको खत्म करने के लिए उनको कितना भाव चाहिए? मैक्सिमम सिर्फ 15 भाव। 15 भाव में मोक्ष जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञानी का उपयोग बाहर जाता है तो भी उसको बंधन नहीं होता है। नहीं, बंधन उसको भी होता है, ये कानून उसको भी लागू पड़ता है। इसीलिए हमारे भगवान जो है, शिव भगवान, अरविंद भगवान, एक समय के लिए भी अपने आत्मा से दूर नहीं रहते। थोड़ा भी बाहर निकल के जरा देख के आ गए हवा बाबा कैसे है, नहीं, इतना भी नहीं, निरंतर आत्मदृष्टि में ही रहते हैं। केवल ज्ञान में भले ही पूरी दुनिया दिख जावे, वो देखने को नहीं जाते हैं, वो तो एक ही काम करते हैं। क्योंकि यहाँ से हटेंगे तो कर्म बंधन वापिस है, तो कभी हटने वाले नहीं है वहां से, इसलिए उनको वापिस कर्म बंधन होने वाला, सभी कर्मों से मुक्त हो गए हैं। हमारे भगवान को भी निरंतर आत्मदृष्टि में लीन रहना पड़ता है, क्योंकि आत्मा है ही ऐसी अद्भुत वस्तु कि ये मिल जाने के बाद कौन मूर्ख है? तो करोड़पति काय को भीख मांगने जाएगा टकोरा लेकर के? जिसको परमात्मा मिल गया वो काय को दुखी होगा? तो मैं वर्तमान में परमात्मा ही हूँ, मुझ में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, ऐसा विश्वास आने पर कब आएगा? जब गुरु की वाणी पे भरोसा करके खुद अपने परमात्मा को देखने के लिए 5 इंद्रिय और मन के संबंधों को रोक करके सिर्फ द्रव्य दृष्टि करेगा, तो अपनी नजर से देखेगा तो उसको विश्वास आएगा। विश्वास आने के लिए खुद का अनुभव चाहिए। विश्वास आने के लिए आपका अनुभव मेरे काम में नहीं आएगा। विश्वास आने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरा अनुभव मुझे होगा ना, तो विश्वास आ जाएगा। तो मुझ में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, ऐसा विश्वास आने पर, माने द्रव्य दृष्टि होने पर, वो अंतर छूट जाएगा। कौन सा? परमात्मा और अपना जो अंतर है वर्तमान अवस्था, वो छूट जाएगा और पर्याय में परमात्मा प्रकट हो जाएगा, मतलब अनुभूति हो जाएगी, अपनी आत्मानुभूति हो जाएगी। जब आत्मानुभूति होती है, अपने आत्मा का अनुभव होता है, तब वो स्वयं को कैसा महसूस करता है, अनुभव के पहले कैसा महसूस करता है और अनुभव के वक्त कैसा महसूस करता है। अनुभव के पहले तो मुझे परमात्मा का दर्शन चाहिए, ऐसी तीव्र भावना में वो होता है, क्या तीव्र भावना में रहता है, और किधर भी नजर नहीं जाती है, उधर ये मेरा मेरा परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? निरंतर दृष्टि वहीं बाहर जाता है, तकलीफ हो जाती है। यहाँ तक कि मैं आत्मा हूँ ऐसा विचार भी तकलीफ देता है, इतना भी भेद नहीं वो। लेकिन अनुभव जिस वक्त होता है, उस वक्त इतनी शांति, इतनी शांति, इतनी शांति, तो वो ऐसा महसूस करता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, और अब एक रचकण भी मेरा नहीं है और मुझे जरूरत भी। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर ते जयते, प्रणमो
जय